दूसरी शादी के ख्वाहिशमंद शोहर होशियार हो जाएं। पहली बीवी की इजाज़त के बगैर दूसरी शादी का बुरा अंजाम होगा। सिविल कोर्ट से 5 लाख जुर्माना और 6 माह कैद हुई है। शौहर ने सेशन कोर्ट से रुजू किया मगर नाकामी का सामना रहा। हाई कोर्ट गया तो जस्टिस मिसालिया नीलम ने भी दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी। बगैर इजाजत दूसरी शादी करने वाला शौहर कमरा अदालत से गिरफ्तार कर लिया गया। लाहौर हाई कोर्ट की जस्टिस आलिया नीलम ने शहरी गुलाम हुसैन की दरख्वास्त जमानत पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार के वकील की जानिब से मौक़िफ़ अपनाया गया कि पहली बीवी नीलम इम्तियाज़ की इजाज़त के बगैर कुलसूम बीबी से शादी की। सिविल कोर्ट ने 5 लाख रुपए जुर्माना और 6 माह की कैद सुनाई है। बीवी की इजाजत के बगैर दूसरी शादी करने वाला सजा याफ्ता शख्स लाहौर हाई कोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम गुलाम हुसैन को अनारकली पुलिस के हवाले कर दिया गया। आपको बताएं कि बीवी की इजाज़त के बगैर दूसरी शादी करने वाला सजा याफ्ता शख्स लाहौर हाई कोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया है। इस मौका पर मुलजिम का क्या कहना था, जानेंगे आबिद चौधरी से। जी आबिद, आगाह कीजिएगा। दूसरी शादी करने के ख्वाहिशमंद मर्द हजरात जो हैं वो हो जाएं होशियार, क्योंकि पहली बीवी को बगैर बताए दूसरी शादी करने पर हो सकते हैं आप गिरफ्तार। मियाँ वाली का रहायशी गुलाम अब्बास है, जिसका यह कहना है कि पीपला का वो रहायशी है और पहली बीवी के औलाद ना होने पर चुपके से उसने दूसरी शादी कर ली, लेकिन दूसरी शादी करने पर पहली बीवी की जानिब से उस पर मुकदमा दर्ज करवा दिया गया। गुलाम अब्बास जो है वो लाहौर हाई कोर्ट पहुंचा ताकि अपनी बेल करवा सके, लेकिन बेल कैंसिल होने पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है और 6 माह की कैद के साथ साथ 5 लाख जुर्माना भी आयद किया जाना है। इस वक्त मुलजिम को हाई कोर्ट से पुरानी नारकली पुलिस के हवाले किया गया है। इससे जानते हैं कि पहली शादी कब की, दूसरी शादी कब की और उसके बाद मुकदमा कब दर्ज हुआ आप पे, आप बताएं। पहली शादी 3 साल पहले की थी। पहले बीवी मेरे पास 3 साल रही है, बच्चे नहीं हुए हैं। तो दूसरी शादी को मेरे 3 साल हो गए हैं और उसमें से मेरे 2 बच्चे हैं। तो दूसरी शादी बच्चे ना होने की वजह से की है। अच्छा। तो आप पर मुकदमा किसने दर्ज करवाया, कब ये मुकदमा दर्ज हुआ था? 3 साल हो चुके हैं मुकदमे को और ये पहली बीवी की तरफ से हुआ है। अच्छा। तो आप अभी बता रहे थे कि पहली बीवी को तो आपने तलाक दे दी, उसके बावजूद आपने मुकदमा दर्ज करवा दिया? तलाक जी, पहली बीवी को तलाक दे दी। अच्छा। उसके बावजूद वो पर्चा करवा दिया उसने। अच्छा। FIR होने के बाद आपने अदालत से रुजू किया बेल करवाने के लिए। मुकदमा तो काफ़ी पहले दर्ज किया गया था, तो पहले कोई बेल नहीं हुई आपकी या वकील ने आपसे क्या कहा? पहले बेल हुई थी, अब ये दोबारा यानी कि ना फिर ये सज़ा हुई हो तो दोबारा बेल करवाने के लिए आए हैं। नहीं, वकील ने आपसे कहा था कि आप अदालत आ जाएं तो वहाँ पर आपकी बेल करवा दी जाएगी। अदालत पहुंचे तो अदालत ने ऑर्डर दे दिए हैं, जस्टिस जो आलिया नीलम है उन्होंने कहा जी इसे गिरफ्तार कर लें और वापस उसी थाने में भिजवा दें जहाँ पर इसमें मुकदमा दर्ज हुआ। तो वकील ने जो कहा था वो तो हुआ नहीं, अब क्या करेंगे आप? बस अब गिरफ्तार हो गए, अब दोबारा बेल करवानी है। रहायशी कहाँ के आप, करते क्या हैं? मियाँ वाली का रिहायशी हूँ और मैं बेसिकली डिस्पेंसर हूँ और हॉस्पिटल में काम करता हूँ। ठीक है। अब बिल्कुल ये डिस्पेंसर गुलाम अब्बास है, जिसका कहना है कि मियाँ वाली का इलाका, गुलाम हुसैन मियाँ वाली का इलाका पिपला है, जहाँ पर इसके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज किया गया है, लेकिन उसका कहना है कि औलाद ना होने के बायस उसने दूसरी शादी की थी, लेकिन पहली बीवी की जानिब से इस पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। इस वाले से जो गुलाम हुसैन है इसका कहना है कि पहली बीवी को वो तलाक दे चुका है, लेकिन उसके बावजूद उस पर मुकदमा दर्ज किया गया था। तो इस जो मुलजिम गुलाम हुसैन है। आबिद चौधरी, बहुत शुक्रिया। PSL 7 लाहौर में मैचेस कजाफी स्टेडियम में आला सतही इजलास, चीफ कामरान अली अफजल, IG पंजाब राव सद्दार अली की शिरकत, CCPO फ्याज देव, DG स्पोर्ट्स जावेद रशीद चौहान की भी शिरकत। PCB आला हुकाम समेत दीगर इदारों के अफसरान की शिरकत। पाक फौज, रेंजर्स और कानून नाफिज करने वाले इदारों के अफसरान भी शरीक हुए। चीफ कामरान अली अफजल, IG पंजाब राव सरदार अली ने भी इजलास में शिरकत की। PSL 7 लाहौर में मैचेस कजाफी स्टेडियम में आला सतह इजलास हुआ है। चीफ कामरान अली अफजल, IG पंजाब राव सरदार अली ने शिरकत की, जबकि इस हवाले से बताया जा रहा है कि PSL 7 लाहौर में मैचेस होना है, लिहाजा इसके पेश नज़र इंतजाम का जायजा लेने के लिए कजाफी स्टेडियम में आला सतह इजलास हुआ और दीगर हुकाम ने भी शिरकत की। खजाना ने लाहौर पार्किंग कंपनी को बंद करने की समरी मंजूर कर दी है। समरी मजीद हतमी मंजूरी के लिए वज़ीर आला के हाउस भेज दी गई। इस हवाले से मजीद जानेंगे कैसर खोखर से। जी कैसर, आगाह कीजिएगा।
जी बिल्कुल, महकमा खजाना हुकूमत पंजाब ने लाहौर पार्किंग कंपनी को बंद करने की समरी जो है ये मंजूर कर लिया। ये समरी महकमा बल्दियात ने हड़ताल की थी और अब वज़ीर आला पंजाब को हतमी मंजूरी के लिए ये समरी हड़ताल की गई है। वज़ीर आला पंजाब की मंजूरी के बाद जो है लाहौर पार्किंग कंपनी को बंद कर दिया जाएगा। लाहौर पार्किंग कंपनी के जो मुलाजमीन है वो बल्दिया लाहौर के पास चले जाएंगे और लाहौर पार्किंग कंपनी के जो इक़दामात हैं वो बल्दिया लाहौर चलाएगी। जी ठीक है, कैसर खोखर आपका बहुत शुक्रिया। और यहाँ पर आपको बताएं कि अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज कहते हैं कि शेख रशीद की बातों पर कौम ध्यान ना दे। शेख रशीद की बातों पर ध्यान देना वक्त की बर्बादी है। कौम का वक्त बहुत कीमती है। मीडिया भी शेख रशीद की बातों को संजीदा ना लिया करे। ऑपोजिशन लीडर की जानिब से ये कहा गया। शेख रशीद की बातों पर कौम ध्यान ना दे। शेख रशीद की बातों पर ध्यान देना वक्त की बर्बादी है। साहब की बातें करके ना अपना वक्त जाया करें ना मेरा वक्त जाया करें। इस कौम का वक्त बड़ा कीमती है, इनको डिस्कस नहीं करना चाहिए। शेख रशीद साहब की बातें करके ना अपना वक्त जाया करें ना मेरा वक्त जाया करें। इस कौम का वक्त बड़ा कीमती है, इनको डिस्कस नहीं करना चाहिए। स्पीकर चौधरी परवेज इलाही से ताहिर अशरफी की क़यादत में वफ़द ने मुलाकात की। मजलिस एहरारुल इस्लाम के अमीर मरकजिया सैयद कफ़ैल बुखारी भी मुलाकात में मौजूद थे। मरकजी डिप्टी सेक्रेटरी जनरल मियां इदरीस और कासिम चीमा भी मौजूद। स्पीकर चौधरी परवेज इलाही से ताहिर अशरफी की क़यादत में वफ़द की जानिब से मुलाकात की गई। मरकजी डिप्टी सेक्रेटरी जनरल मियां इदरीस और कासिम चीमा भी मुलाकात में मौजूद थे। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि ओगरा ऑर्डिनेंस की जद में आने वाले जायम FIA के दायरे इख्तियार से बाहर करार। साबिक DG ऑयल समेत 5 मुलजमान की रिहाई का तहरीरी फैसला जारी कर दिया गया है। मज़ीद डिटेल्स मलिक अशरफ से जान लेते हैं। मलिक अशरफ, बताइएगा फैसले का मतन क्या है? जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अफजल सलीम शाद ने फिर रहमान 10 दफा तहरीरी फैसला जारी किया है और इस फैसले में करार दिया गया है कि FIA ने मुलजमों को खिलाफे ईरान को तौर पे मुकदमा दर्ज की, जो खुद ये जाहिर कर रहा है, जो इसमें अदालत ने करार दिया है कि जो मुकदमात ओगरा ऑर्डिनेंस की जद में आते हैं उसमें FIA ने कैसे इनका मुकदमा दर्ज कर लिया। अदालत ने करार दिया कि ओगरा ऑर्डिनेंस की दफा 25 में जराम की सजा भी मुकर्रर की गई है और मजीद ओगरा ऑर्डिनेंस में FIA के शेड्यूल जराम में शामिल नहीं है। फैसले में मजीद कहा गया है कि FIA एक्ट 1974 सिर्फ शेड्यूल जराम के मामलात ही मुदाखलत की इजाजत देता है। तो अदालत ने यह करार दिया है कि ये मुलजमान जो है वो जमानत के हकदार हैं और उन्हें 5-5 लाख रुपए मुचलकों की वजह रिहा किया जाता है। ये जो तहरीरी फैसला है इसको अदालती नजीर भी करार दिया गया है। जी ठीक है, मलिक अशरफ आपका बहुत शुक्रिया। कैंसर से बचाव का आज आलमी दिन है। लाहौर समेत पंजाब में सालाना कैंसर के 1.25 लाख नए मरीजों का इजाफा हो रहा है। इस हवाले से मजीद जानेंगे जाहिद चौधरी से। जाहिद, आगाह कीजिएगा। मर्ज से बचाव की आगाही का आज आलमी दिन मनाया जा रहा है। लाहौर समेत सूबे भर में सालाना 1.25 लाख कैंसर के नए मरीज जो हैं वो जब सामने आ रहे हैं, उनकी तशखीस हो रही है, जिसमें मर्दों में फेफड़ों और जिगर और ब्लड कैंसर और इसके साथ जो है वो मुंह जबड़े का कैंसर जो है वो ज़्यादा शरह के साथ बढ़ रहे हैं, जबकि ख़वातीन में सबसे ज़्यादा शरह जो है वो छाती के सरतान की है। लेकिन इतनी बड़ी तादाद में हर साल कैंसर जैसे मूजी मर्ज़ के मरीज़ सामने आने के बावजूद लाहौर समेत सूबे भर में जो सरकारी अस्पतालों में कैंसर के इलाज की सहूलतें हैं वो इंतहाई नाकाफ़ी हैं। लाहौर में सिर्फ मेयो अस्पताल और जना अस्पताल में कैंसर के इलाज की सहूलत मैसर है और इंडोर जो इलाज है वो भी मैसर है, जबकि गंगाराम अस्पताल में सिर्फ आउटडोर बेसिस के ऊपर पेशेंट्स को ट्रीट करने की सहूलत दस्तियाब है, जबकि सर्विसेज अस्पताल, इसके साथ साथ जनरल अस्पताल और शहर के दीगर सरकारी अस्पतालों में इलाज की कोई भी सहूलत जो है वो सिरे से मैसर ही नहीं और शुबा ऑन्कोलॉजी ही मौजूद नहीं है इन अस्पतालों में। मेयो अस्पताल और जना अस्पताल में जो इलाज मौजूद है, लेकिन रेडियोथेरेपी की जो ठीक है, बहुत शुक्रिया। पंजाब में तैनात होने वाले 16 SPs का 5 रोज़ा ट्रेनिंग सेशन सेंट्रल पुलिस ऑफिस में जारी है। इस हवाले से मजीद डिटेल्स अली साही से जान लेते हैं। जी अली साही, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, नए पंजाब में आने वाले 16 SPs को ट्रेनिंग करवाई जा रही है, जिसमें लाहौर समेत मुख्तलिफ शोबाजात में उनका विजिट भी कराया जा रहा है। आज एडिशनल IG ऑपरेशन शहजादा सुल्तान और DIG ऑपरेशन की जानब से ब्रीफिंग दी गई है और उनको बताया गया है
कि किस तरह पंजाब पुलिस जो है वो IT बेस्ड कार्रवाइयाँ कर रही है, किस तरह तमाम गैजेट्स को इस्तेमाल किया जा रहा है, किस तरह अफसरान ने पंजाब में काम करना है। इसी हवाले से दोनों अफसरान की जानब से ब्रीफिंग की गई है और ये सेशन जो है वो अगले भी 2 रोज चलेंगे। ठीक है अली शाही, आपका बहुत शुक्रिया। दूसरी जानिब आपको बताएं कि पीपल्स पार्टी वस्ती मॉडल टाउन सेक्रेटरीट में इंफॉर्मेशन विंग का इजलास हुआ। इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी वस्ती पंजाब शहजाद सईद चीमा ने सदारत की है। लॉन्ग मार्च के हवाले से इंफॉर्मेशन विंग को जिम्मेदारियां तफवीज़ की गई हैं। मज़ीद डिटेल्स फसीउल्लाह से जान लेते हैं। जी फसीउल्लाह, इजलास का अहवाल बताइएगा। इस वक्त मैं पीपल्स पार्टी मॉडल टाउन सेक्रेटेरिएट में मौजूद हूँ, जहाँ पर वस्ती पंजाब के जो है तमाम सेक्रेटरीज उनको यहाँ पर मदऊ किया गया, जिसमें डिविजनल, डिस्ट्रिक्ट और जितने भी अलाइड विंग्स हैं उनको यहाँ पर मदऊ किया गया। और इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी वस्ती पंजाब शहजाद सईद चीमा की ज़रिए सारे इजलास हुआ है, जिसमें मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इस हवाले से चीमा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे, इजलास का मकसद क्या और लॉन्ग मार्च की कैसी तैयारी है? बहुत शुक्रिया सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इजलास का मकसद है जी लॉन्ग मार्च। हम अब इस वक्त हमारी कोई मीटिंग, कोई नशिस्त लॉन्ग मार्च के टारगेट के हवाले के अलावा और कोई नहीं है। इसमें इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट पूरा सेंट्रल पंजाब यहाँ पे, जैसे कि आपने फरमाया, अलाइड विंग्स समेत मौजूद है। उसमें हम आज इसको स्ट्रेटेजाइज तकरीबन हमने कर लिया है कि हमने किस तरह से लोकल तहसील, डिस्ट्रिक्ट की सतह पे लोकल प्रेस क्लब्स को एंगेज करना है, लोकल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को एंगेज करना है। दूसरा, सेंट्रल पंजाब के इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट की लोकल सतह से लेके प्रोविंशियल सतह तक जिम्मेवारियों का तयन किया जाएगा। और उस ठीक है फसीउल्लाह, आपका बहुत शुक्रिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।